हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर आज यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से फिर से एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं जो कि मई और जून के महीने से जुड़ा हो। मई और जून के महीने में हम देखते हैं जो सूर्य का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं और काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं होती हैं और काफ़ी सारे ऐसे बेबी होते हैं जो कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें लू एक कॉमन रूप से हमें देखने को मिलती है। इस समस्या की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर उल्टी दस्त का शिकार हो जाते हैं या फिर उनके अंदर पानी की कमी आ जाती है। इस समस्या को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ को लेकर होने वाला है। तो आप मेरे इस वीडियो को नज़रअंदाज ना करते हुए पूरा एंड तक देखें। एंड में कुछ आसान सी जानकारी दूंगा जिन्हें आप फॉलो कर कर आपको जो लू वाली समस्या होने वाली है उस समस्या से आप बच पाएंगे। साथ में ही आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ आसान से जानकारी देने वाला हूँ। जब भी आप बाहर निकल रहे होते हैं आप अपने फेस को कवर करके चले और फेस को कवर करने के लिए आपको वाइट तौलिए का उपयोग करना है, यानी कि वाइट गमछे का उपयोग करना है जो कि धूप को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाइट होता है तो ये सूर्य की रोशनी को काफ़ी आसान तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड नंबर पर आप जब भी बाइक चला रहे होते हैं तो आप हेलमेट का उपयोग करें। इससे क्या होगा, आपका जो सिर का टेम्परेचर बढ़ने वाला होता है वो बढ़ नहीं पाएगा। आपके सिर के ऊपर जो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ने वाली होती है वो डायरेक्ट ना पड़ते हुए हेलमेट के ऊपर पड़ेगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ में ही आप हेलमेट के अंदर वाइट कपड़े का उपयोग करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पर हम बात करें तो आप अपने डाइजेशन को किस तरीके से सुधार कर रख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप गर्मी के दिनों में जहाँ तक हो सके दही का उपयोग करें, साथ में ही आम की चटनी का उपयोग करें या फिर इमली की चटनी का उपयोग करें, क्योंकि इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी प्रवृत्ति की होती है जो कि डाइजेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं थर्ड नंबर पर बात करूँ तो आप चाहें तो गर्मी के दिनों में खीरा हुआ या फिर आम का जूस हुआ या फिर तरबूज हुआ या फिर चिबड़ी हुआ, इन चीज़ों का उपयोग करें जिनमें पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये जो चीज़ होती है डिहाइड्रेशन से आपको बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हों तो ओआरएस किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा, काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप जब भी बाहर निकल रहे होते हैं तो आप ओआरएस का सेवन करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। ये जो होता है डिहाइड्रेशन से बचाता है। साथ में ही जो आपका बार बार गला सूखने वाली समस्या होती है उसको भी कम करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओआरएस को आप दिन में 3 से 4 बार लें, एक एक चम्मच एक गिलास पानी के साथ इंक्लूड कर लेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन वाली समस्या जो होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। साथ में आपका बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा था या बॉडी का टेम्परेचर जो कम हो रहा था या बीपी कम या ज़्यादा हो रहा हो तो वो भी आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो ओआरएस होता है वो एक एनर्जी का काम करता है। इससे आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, उनकी पूर्ति करने में ओआरएस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जब भी घर से बाहर निकले तो ओआरएस को ज़रूर लेकर निकले, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। चक्कर जैसी समस्या लग रही है तो आप ओआरएस का सेवन करेंगे तो विद इन सेकेंड में आपके चक्कर भी कम हो जाएंगे। तो आप जब भी घर से बाहर निकले तो ओआरएस को अवश्य लें। अब हम सिक्स्थ नंबर के पॉइंट पर बात करें, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो धूप के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जहाँ तक हो सके आप ठंडे मौसम में, यानी कि सुबह सुबह के मौसम में निकले या फिर शाम के टाइम में निकलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या होता है, सुबह मॉर्निंग टाइम में जो सूर्य की रोशनी होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, या इवनिंग टाइम में जो सूर्य की रोशनी होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। सुबह और शाम में अपना वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम सिक्स्थ नंबर के पॉइंट पर बात करें, जब भी आप धूप में से या कहीं बाहर से आ रहे होते हैं तो आप अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर हो उसको नॉर्मल होने दें, इसके बाद ही नहाएं। जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा तो इससे क्या होगा, या तो आपका बीपी बढ़ जाएगा या बीपी कम हो जाएगा या फिर कुछ अदर समस्या भी आ सकती है। इससे आपको माइग्रेन भी हो सकता है या फिर बुखार भी आ सकता है। तो आप इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करें, इसके बाद ही नहाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। जो भी पसीना आया होगा वो आपका दूर हो जाएगा और आप एक अच्छा महसूस करेंगे। अब मैं एंड में मेरी कुछ होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो समर सीजन में, यानी कि गर्मी के मौसम में, आप मेरी होम्योपैथिक दवाई जो कि टॉप मोस्ट होती है लू वाली समस्या के लिए, ग्लोनाइन इसको कहते हैं,
ये क्लोनाइन जो दवाई होती है एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 200 पोटेंसी में, यदि आप एडल्ट हैं तो 200 पोटेंसी में, और ये किसी बच्चे को दे रहे हैं या चाइल्ड को दे रहे हैं या छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसकी 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं तो जो लू वाली समस्या होती है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। सेकंड नंबर पर मैं एक और दवाई के बारे में बताने वाला हूँ, वो है बेलेडोना। बेलेडोना भी काफ़ी अच्छी दवाई होती है क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को काफ़ी हद तक कम करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी भी आप 30 पोटेंसी में यदि 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ही यदि आपकी पाचन क्रिया गड़बड़ होती है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो एडिन कंपनी द्वारा एडिलिप जो सिरप आता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो कि डाइजेशन की समस्या में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। ये डाइजेशन को सुधारने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसकी 2-2 चम्मच आप सुबह शाम लेते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब एंड में बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर और सही तरीके से मिल सके।